ओम शांति। आज का मुरली मंथन चिंतन है। मुरली जब हम रोज सुनते हैं तो उसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना तैयारी के अगर हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो हमारा जो एक नियम है वो तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन हम जैसा चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, उस अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं। तो मुरली आखिर क्या है? मुरली एक यात्रा है और परमात्मा एक सुप्रीम गाइड है जो हमें हर चीज के लिए गाइड करता है। जैसे हम यात्रा पर जाते हैं तो अपने मित्र संबंधियों के साथ, किसी न किसी के साथ हम यात्रा पर जाते हैं, और किसी हम नए स्थान पर जाते हैं तो हमें गाइड की जरूरत होती है, और गाइड वहाँ की हर चीज के बारे में हमें जानकारी देता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन गाइड के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर हम पीछे रह गए साइड सीन में या किसी और कारण से, तो जो गाइड समझा रहा है वो भी हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, कई बार हम रास्ता भी भटक जाते हैं और कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, आधा टाइम ढूंढने में ही निकल जाता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा की शिक्षाएं सुनते हैं तो उसके लिए भी पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, मानसिक तैयारी। तो ये भी एक यात्रा है, और इस यात्रा का जो गाइड है वो स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो शिव बाबा ने हमें शिक्षाओं में एक बहुत पावरफुल शिक्षाएं, जो हम वरदान दुआएं, वो हमें देना चाहता है, अनुभव कराना चाहता है, शक्ति से भरना चाहता है। उसके लिए अगर हम मानसिक तैयारी करते हैं हर रोज, तो परमात्मा की शिक्षाएं हमारे में शक्ति भरने का कार्य करेंगी। रिलैक्स, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं अच्छे स्थानों पर, तो बहुत इंजॉय करते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स होकर आए, बहुत अच्छी चीज़ें देखी, बहुत हैप्पी फील करते हैं। और अगर उस स्थान पर जाने के बाद हम बोर हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, मानसिक रूप से अपसेट हैं, कोई नेगेटिविटी है, तो उस यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो मुरली भी एक यात्रा है, परमात्मा हमें स्वयं यात्रा कराता है। तो आज की शिक्षाओं में रूहानी यात्रा क्या है? तो शिव बाबा ने कहा, अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना है। तो महादानी भी बनना है, निर्विघ्न भी बनना है, योगी भी बनना है, और सदा सफलता मूर्त बनना है। तो हमें सदा सफलता मूर्त बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? हम तन से कहीं और होते हैं और मन से कहीं और होते हैं। तो तन कहीं और है, मन कहीं और है, तो सुनते हुए भी ना सुनना, देखते हुए भी ना देखना, वो प्रैक्टिस तो हर एक की है। तो कहते हैं माइंड डाइवर्ट हो गया। तो जब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो ना तो हम वरदान ले पाएंगे और ना ही शक्ति। तो नियम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हम जो अनुभव करते हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो आज हम मुरली सुनने की सही विधि सीखेंगे। आज शिव बाबा ने 2 तरह की सभा देखी, है ना। डबल सभा में क्या देखा? एक साकार और दूसरा सूक्ष्म। तो जो साकार में बाबा के सामने बैठे हैं उन्हें तो बाबा देख ही रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म स्वरूप में बाबा को याद कर रहे हैं, एकाग्र होकर के कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से बाबा के पास मधुबन में पहुंच चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को भी बाबा देख रहा है। और दोनों सभाओं में क्या देखा? आत्माओं के मस्तक में चमकता हुआ दीप और उसकी सुंदरता, ये सुंदर नजारा, इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में जो परमात्मा की लव में लीन है, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए ऐसे बच्चों को बाबा देख रहा है। और देख करके उस उमंग को,
उस उत्साह को, उस चमक को देखकर, ऐसे चमकते हुए दीप को देखकर बाबा हर्षित हो रहा है। तो बाबा किसको देख कर के हर्षित हुआ? आत्मा के स्वरूप को देख करके, बच्चों की जो लवलीन अवस्था है, प्रेम का जो स्वरूप है, उसे देखकर बाबा खुश हो रहा है। फिर बाबा ने नए वर्ष के लिए कुछ होमवर्क भी दिया। जैसे नया वर्ष आता है तो पुराने को विदाई, नए को बधाई। तो उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग की है? दिन रोज नया आता है, पुराना जाता है, तो डेली रूटीन है, लेकिन वो एक विशेष दिन होता है जिसे हम नया वर्ष कहते हैं। और हमारे लिए देखा जाए तो हर दिन एक नया दिन है, एक नए वर्ष के समान है। तो हर रोज अगर हमारे अंदर उमंग उत्साह बना रहे, स्व परिवर्तन का उमंग उत्साह, परमात्म शक्तियों को जो परमात्मा ने हमें दिया है, उन शक्तियों को हम जीवन में धारण कर और अनेक आत्माओं का कल्याण करें, तो हमारे लिए हर दिन एक स्पेशल दिन है। तो ऐसे बच्चों को जो लव में लवलीन है, तो बाबा ने कहा संगम युग का हर दिन उत्सव और खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है। बुझे हुए दीपक को जला के जन्मदिन में लोग खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। फिर वो दीपक बुझ जाता है, लेकिन परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं का दीप जगा रहे हैं। तो दीपक हमारा बुझता नहीं है, लेकिन उसकी लाइट कम हो जाती है। और जैसे जैसे हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते जाते हैं, तो आत्मा की जो बुझी हुई दीप है वो वापस बढ़ने लग जाती है, उसकी रोशनी, चमक बढ़ने लग जाती है। तो जब रोशनी बढ़ने लग जाती है तो उसका ऑरा भी बढ़ने लग जाता है। तो आत्मा दीप ये तो अविनाशी है, लेकिन इस अविनाशी आत्मा में भी व्यर्थ संकल्प, विकल्प, संस्कारों की लेयर चढ़ जाती है। इस लेयर को हम कैसे उतारें? तो बाबा ने कहा देखो, नया वर्ष तो मना लिया, बधाई भी दे दी, विदाई भी दे दी, लेकिन जो हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, संकल्प, तो इन्हें विदाई तो नहीं दिया, अभी भी इन पुरानी चीज़ों को अपने में धारण करके रखा हुआ है। तो बाबा ने कहा जब इन पुराने स्वभाव, पुराने किसको कहता है बाबा? कलयुगी जो संस्कार है हमारे, द्वापर और कलयुग के देह अभिमान वाले 5 विकारों से भरे हुए ऐसे स्वभाव संस्कार को बाबा कहता है पुराने। इन पुराने स्वभाव संस्कारों को भी बाबा ने कहा विदाई दे दो। अब कोई व्यक्ति तो है नहीं जो विदाई दे दे, तो हमें स्वयं में भी ध्यान देना है। तो उमंग उत्साह में जितना रहेंगे, जितना बाबा की शिक्षाओं का चिंतन करेंगे, तो हमारे शुद्ध संकल्पों की लहर से वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की याद में रहते हैं, तो अंदर ही अंदर दुख का, सुख का, खुशी का, गम का जो भी हम फील करते हैं, तो अंदर में उस व्यक्ति का विजन दिखाई देता है और हम मुस्कुराते हैं, कभी अपसेट होते हैं, कभी खुश होते हैं। तो वो वाइब्रेशन तरंगे जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान पर अपने आप फैलने लग जाते हैं। तो वो इंसान के वाइब्रेशन हर समय एक जैसा तो हो नहीं सकता, लेकिन शिव बाबा के जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो एकदम प्योर शक्ति से संपन्न है। तो जब बाबा की याद में, आत्मा की स्मृति में रह करके जो भी संकल्प करते हैं, तो ये हाईएस्ट तरंगे वायुमंडल को हील करता है। इवन हमारे प्रकृति को, शरीर को भी स्वस्थ बनाता है, लाइट कर देता है। तो बाबा ने कहा सभी ब्राह्मण, सारे विश्व की आत्माओं के लिए निमित्त हो और पूर्वज भी हो और फाउंडेशन भी हो। तो पूर्वज अर्थात क्या? सबकी पालना करने वाले, घर के जैसे बड़े मुखिया होते हैं, तो उनकी एक जवाबदारी होती, हर चीज का उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के एक एक संकल्प, स्वभाव, वो सब वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं। प्रकृति में भी
परिवर्तन होता है, जैसे कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी ठंडी, है ना, परिवर्तन तो होता ही रहता है। तो ये भी एक वाइब्रेशन है, प्रकृति भी अपना वाइब्रेशन फैलाती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप तो प्रकृति जीत आत्मा हो, मालिक हो, तो कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो जैसे ही परिवर्तन होता है प्रकृति का, तो हम उसके हिसाब से वैसे ही संकल्प करने लग जाते हैं। और हमारे सबसे ज़्यादा संकल्प कौन से चलते हैं? शिकायत वाले। बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, तो हमेशा एक इरिटेशन वाले थॉट है थोड़ा, लेकिन जितना हम सोचते हैं तो वो चीज़ें बढ़ने लग जाती है। तो बाबा ने कहा वो प्रकृति में भी देखो परिवर्तन होता है, तो वो भी आप वाइब्रेशन फैलाता है। आप कौन हो? तो बाबा ने कहा आप तो महान आत्माएं हो। तो महान आत्माओं के संकल्प वाइब्रेशन कैसे होने चाहिए? सुख और चैन के होने चाहिए। लेकिन सुख और चैन के संकल्प कैसे होंगे? जब हमारी मनोस्थिति सुख और चैन की अनुभूति करेगी, तब वो तरंगे फैलेंगी। अब हम अंदर से दुखी हैं, बाहर से कहें सब सुखी हो जाएं, सब स्वस्थ हो जाएं, सब आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम खुद ही अंदर से परेशान हैं, अपसेट हैं, तो वो कौन सी तरंगे फैलेंगे? इसको बोलते हैं अंडर करेंट्स। तो अंदर की मनोस्थिति अगर ठीक नहीं है, तो जो भी हमारे संकल्प हैं, वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव तो होंगे नहीं। तो बाबा ने बच्चों को खजाने दिए हैं। तो बाबा ने जो खजाने दिए हैं, खजानों की स्मृति से बाबा ने कहा जितना इन खजानों को आप सफल करेंगे, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो विशेष कौन सा खजाना है? समय का खजाना। तो बाबा ने कहा कभी भी व्यर्थ ना जाए, इसका ध्यान रखना है। और अगर व्यर्थ कार्य में लगाया, समय को सफल नहीं किया, तो क्या होगा? अंदर से गिल्ट आ जाती, पश्चाताप होता है, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज के समय में देखो व्यक्ति कहीं भी बैठा रहता है, तो ऑनलाइन का युग है, वो कहीं भी बैठ के अपना काम कर लेता है। एक व्यक्ति वेट करता रहता है और एक व्यक्ति काम करता रहता है। तो जो वेट कर रहा है वो परेशान हो जाता है, लेकिन जो काम कर रहा है अपना, तो उसका वहाँ भी उसका टाइम सफल हो जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे आप कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर आते जाते हो, आप मनसा सेवा कर सकते हो। माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, तो कभी ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो संकल्पों को भी सफल करना है। फिर बाबा ने कहा श्वास भी सफल करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। फिर गुणों को भी सफल करो। तो जब हम श्वास, संकल्प, समय जब सफल करेंगे, तो एक वरदान मिलेगा। कौन सा? सफलता। बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जितना सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। और अनेक जन्म, बाबा ने कहा अभी जो आपने इन खजानों को कार्य में लगाया, इसका फल कैसे मिलेगा? तो बाबा ने कहा आपके समय के सफलता का प्रारब्ध आधा कल्प फल प्राप्त होगा। आधा कल्प कैसे फल प्राप्त होगा? तो श्वास सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम क्या है। भविष्य में सभी आत्माएं पूरे समय स्वस्थ रहेंगी। तो जिन्होंने श्वास सफल किया उसे क्या मिलेगा? स्वास्थ्य। बीमारी का नाम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर्स ही नहीं है। कोई बीमारी नहीं तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या बन जाएंगे? राजा, विश्व के मालिक। लेकिन इस समय श्वास सफल करते हो तो फिर सर्व आत्माओं को स्वस्थ करने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही जब ज्ञान का खजाना सफल करते, तो उसके फल स्वरूप आपके राज्य में सब कैसे होंगे? समझदार। बाबा ने कहा आप इतने बुद्धिमान होंगे कि आपको वजीर रखने की, किसी से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं, इतने समझदार हो जाएंगे। और जो शक्तियों को सफल करते हैं, उसकी प्रारब्ध क्या है? विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियां, सत्ताएं वहां प्राप्त होती हैं।
और गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध में क्या बन जाते? दिव्य गुणधारी देवता। और साथ साथ लास्ट जन्म में बाबा ने कहा देखो आपकी जो मूर्तियां हैं ना, उनकी भी कितने प्यार से भक्त आत्माएं क्या करते? पूजा करते हैं, महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो कितने खजाने मिले हैं। तो बाबा ने इतने खजाने दिए हैं। अब ये ध्यान रखना है खजाने चोरी तो नहीं हो जाते हैं। अब चोरी भी कौन करता है? चोर कहाँ रहता है? तो जो हमारे अंदर व्यर्थ आता है, जैसे टंकी में पानी भर दिया लेकिन कहीं से लीकेज है, तो धीरे 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 करके पूरा टंकी खाली हो जाता है। लेकिन हमें क्या लगता है हमने तो टंकी भर दिया है, और जब हम उसे यूज करने जाते हैं तो कहते कुछ है ही नहीं उसमें, पानी तो आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर जो व्यर्थ चलता रहता है कहीं ना कहीं, तो हमने जो इतनी मेहनत की है, इतने खजाने जो लिए हैं बाबा से, वो सारे खजाने कहाँ जाते हमें खुद ही समझ में नहीं आता। तो उसके लिए चेकिंग जरूरी है। तो जब चेक करते हैं ना, तभी वो लीकेज पता चलता है कि कहाँ से ना लीक हो रहा है। ऐसे ही बाबा कहता है व्यर्थ जो खजाने जा रहे हैं उन्हें रोकें कैसे? ना व्यर्थ संकल्प जो हमारे चलते रहते हैं, कैसे चलते हैं? हम किसी ना किसी को देखते हैं, सोचते हैं इसने ये किया, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, करेक्शन, और उसके बाद हो जाता है रिएक्शन, और बाबा से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना है। हमें करेक्शन अपने में करना है और सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना भी रखनी है। तो बाबा ने कहा बच्चे 1 मिनट भी अगर आलस अलवेलेपन में गया तो वो भी हमारे खजाने को नष्ट कर देता है। तो लक्ष्य तो सबका बहुत ऊंचा है कि मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने कहा देखो फरिश्ता बनना है तो जिसके जैसे बनना है ना, उसके साथ टैली भी करना पड़ेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। बाबा ने दादी को भी याद किया, कितना उमंग उत्साह, औरों को भी बढ़ाया, खुद भी उमंग उत्साह से अलौकिक पाठ के निमित्त बने। और हर समय यही स्मृति रहती, कराने वाला बाबा है, मैं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। तो उससे सदा ही सफलता मूर्त बने। फिर खजानों को सफल करने या सेफ रखने की बाबा ने विधि सुनाई, चार्ट रखो। तो हम जब चार्ट रखते हैं तो उससे रियलाइजेशन बढ़ता है कि कल तो मेरा इतना पुरुषार्थ था, मैंने इतना अच्छा योग किया, इतना अच्छा चिंतन किया, सेवा किया, आज तो 0 बटे सन्नाटा है। तो उससे धीरे धीरे जब रियलाइजेशन बढ़ता है तो अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाती कि आज अच्छा नहीं था तो कल इससे और अच्छा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले दृढ़ संकल्प करना है, स्मृति स्वरूप बनना है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे गले का हार है। तो अमृत वेला विशेष समय है, उस समय बाबा से वरदानों से शक्ति भरनी है, अपने में वरदान भरने, क्योंकि बाबा उस समय भोलानाथ बन करके बैठता है। वो ये नहीं देखता आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कमजोरी है, अच्छा है, बुरा है ना, बाबा वरदान देने बैठता है। और उस समय भी हम ये चेक करें मेरे मन में कौन से संकल्प है। तो सुबह उठ भी जाते हैं, उठ कर के भी हम कई बार इसका उसका चिंतन करते रहते हैं, बाबा इसको शक्ति दे दो, बाबा इसकी बुद्धि ठीक कर दो, बाबा इसकी बीमारी ठीक कर दो। तो हमने तो बाबा की ड्यूटी लगा दी सुबह से उठ के, और शक्ति तो हमें चाहिए ना। तो हम बाबा के साथ प्यार से बात ही नहीं कर पाते, उस समय भी ड्यूटी लगा देते हैं। इसलिए बाबा कहते छोटी छोटी बातों पर भी हमें ध्यान देना है। अगर हमें बाप समान संपन्न बनना है तो जो फर्स्ट आत्मा है, नंबर 1 आत्मा है, जो टॉपर स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा, तो बाबा का प्यार किससे था? मुरली से। बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं किया। बाबा ने का लास्ट समय तक बाबा ने सेवा की।
लास्ट समय तक ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत क्या है? तो कहते ना बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो बाबा ने कहा सबूत दो। आजकल हर चीज के लिए सबूत मांगा जाता है, तो बाबा ने भी मांगा। जिससे प्यार होता है ना, तो बाबा ने कहा उससे स्वतः ही मेहनत नहीं लगती है, तो उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए, है ना, मुश्किल नहीं। ब्रह्मा बाप की और क्या विशेषता रही? बाबा सदा ही अलर्ट रहे। अलबेलापन बाबा की लाइफ में कभी नहीं था। लास्ट दिन तक भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके बैठे, आधार लेके नहीं अलर्ट करके गए। और वो 3 बातों का बाबा ने मंत्र दिया, याद है? बाबा ने पूछा कौन से वो 3 बात फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। तो अलबेलेपन के विशेष बोल बाबा बहुत सुनते हैं, जानते हैं। अगर 3 शब्दों को बाबा ने 3 शब्द कौन से सुनाए होंगे? ये वरदान है हमारे लिए। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो सदा मन में रिवाइज करना है, क्योंकि जिन बातों को हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो ऑटो मोड में चला जाता है। कुछ चीज़ों को हम याद करते हैं, कुछ समय के बाद फिर भूल जाता है। लेकिन जिसको हम जितना रिमाइंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माइंड में चलता रहता है। जैसे हम सुबह के टाइम कोई गीत सुन लेते हैं या कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, तो वो शब्द बार बार ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर चलता रहता है। जैसे साइलेंट होते हैं तो वो गीत हो या बातें हो अपने आप वो सुनाई देती हैं। तो एक होता है हम उसे मेहनत करके याद करते हैं, सोचते हैं। एक होता है हम सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड की तरह वो बज रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। हम खुद भी फील करते हैं उसको कि हाँ मेरे माइंड में ये चल रहा है, हम उसे क्लियरली सुन सकते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही परमात्मा की शिक्षाएं, वरदान ऑटो मोड पर चली जाएं। लेकिन गहराई से उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा तुम्हें अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी में अंडरलाइन करो। फिर योगी और निर्विघ्न भी बनना है, महादानी भी बनना है, योगी भी बनना है और निर्विघ्न भी बनना है। तो बाबा ने कहा बच्ची इसकी बड़ी आवश्यकता है अभी। तो बाबा ने सबसे पूछा और सभी बच्चों से हाथ भी उठवाया। तो जो गुण दान करने वाले हैं, मनसा शक्ति का दान करने वाले हैं, तो बाबा ने कहा देखो बाचा सेवा तो करते ही हो, इसमें बिजी रहते ही हो, लेकिन कर्म से गुणों का दान होता है। तो सहयोग देने की, गुणों की, बाबा ने कहा सहयोग देने की भी सेवा करो। आजकल चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, ना, बाबा ने कहा सभी आत्माएं, सभी को गुणों का दान करो, सहयोग देना आवश्यक है। तो बाबा ने कहा जब तुम सैंपल बनेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों को आपकी गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। जब वो गुण, वो शक्तियाँ हमारे स्वरूप में आ जाती हैं तो औरों को भी देखने में आता है। जैसे हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, ईगो में रहते हैं या खुश रहते हैं, तो ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ईगो दिख सकता है, क्रोध दिख सकता है, नफरत दिख सकता है, तो गुण क्यों नहीं दिख सकते? शांति भी दिखती है, प्रेम भी दिखाई देता है ना, कल्याण की भावनाएं हैं, ये भी दिखाई देता है। तो जिन स्थिति में हम रहते हैं, जिन गुणों के या बुराइयों की चिंतन में हम रहते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को किसका स्वरूप बनना है? गुणों का स्वरूप बनना है। तो ज्ञानियों को तो ज्ञान सुना नहीं सकते, चलो अज्ञानी है जिसको समझ नहीं है उसको चलो ज्ञान सुनाते, लेकिन ज्ञानियों को कैसे ज्ञान सुनाएंगे? तो ज्ञानियों को बाबा ने कहा किसका दान करो? शुभ भावना, मनसा वाइब्रेशन फैलाओ। वैसे तो सभी को चाहिए, तो बाबा ने कहा जैसे वाचा द्वारा, मुख के द्वारा ना वाचा सेवा हम करते हैं, ऐसे मनसा द्वारा बाबा ने कहा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ।
तो दूर दूर बैठे भी आत्माओं के गुड वाइब्रेशन प्राप्त होंगे। शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलेंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं ना, तो डिस्टेंस कितना है उसमें और हमारे में, लेकिन अगर वो हंसता है तो हम हंसते हैं, वो रोता है तो हम भी रोते हैं। तो ये रिएक्शन होता है उसकी स्थिति का हमारे ऊपर, और वो दिखाई भी देता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम मनसा सेवा करते हो, सभी आत्माओं को जब गुड वाइब्रेशन देते हो, तो इसका भी एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है, तो उनका भी कल्याण होगा और साथ में हमारा भी कल्याण होगा। जैसे चंदन जो तिलक लगाते हैं ना, वैसे ठंडा होता है, लेकिन जो उंगली से हाथ से टच करता है ना, तो उसको भी ठंडा कर देता है, उसको भी खुशबूदार बना देता है। तो मनसा सेवा से उसका जो सुख है वो हमें भी मिलेगा और अनेक आत्माओं का भी इससे कल्याण होगा। फिर बाबा ने कहा, कोई भी कार्य करना है ना, तो मुझे करना है, मैं निमित्त हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, जो करना है मुझे करना है, मुझे देख और करेंगे, मुझे ही अर्जुन बनना है। अगर हम दूसरों को देखते रहते हैं, ये करे तो मैं करूं, ऐसा ये करे, इसको इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को कंप्लीट बनना है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सुनाते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आदत ही बन गई है। तो बाबा चाहता है बच्चे क्या बन जाएं, कंप्लीट बने। क्योंकि जिन संकल्पों को हम बार बार रिवाइज करेंगे, आज नहीं तो कल उसका स्वरूप तो बन ही जाएंगे। तो बाबा हमें क्या बनाना चाहता है, संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहता है। इसलिए हमारे संकल्प भी कैसे हों, श्रेष्ठ होने चाहिए। फिर बाबा ने आज वरदान सुनाया, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल डिटेल है, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का बाबा ने का स्वागत करते समय, कोई में स्वागत करते समय बाबा ने कहा, कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो बस स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए भक्त निश्चित कर देना, यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। तो बाबा ने क्यों कहा ग्लानि करने वाली आत्मा को भक्त है? क्योंकि जितना वो आपको याद करता है, आपका वर्णन चिंतन करता है, मानसिक रूप से शब्दों से इसको सुनाएगा उसको सुनाएगा, तो ये भक्ति तो है। जैसे अपने इष्ट का चिंतन करता रहता है, याद करता रहता है। तो बाबा ने कहा ग्लानि करने वाला भी क्या है, आपका भक्त है, आप उसके इष्ट हो। तो इष्ट तो वरदान ही देगा ना उसको, लेकिन उस समय तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, अगर संकल्प बदल दो तो वो भी उसका स्वरूप बदल जाएगा और हमारी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और हम नेगेटिव एनर्जी से सेफ हो जाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं घृणा के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो बाबा नहीं चाहता कि हम घृणा के संस्कार अपने में भरे। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, थैंक यू। तो बाबा की अव्यक्त शिक्षाओं का गहराई से चिंतन करेंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी।